अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लासेस में हमें मैथ्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करे एंड इन दिस क्लास विल बी स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है। सो रियल नंबर्स में अगेन विल गो टू सम ऑफ द इंट्रोडक्शन, जिसमें अगेन नंबर क्लासिफिकेशन देखती हैं हमें, टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड फॉर्मूले देखती हैं जो भी ये चैप्टर में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर क्लासिफिकेशन जो कि हमें ऑलरेडी मैथ्स के बेसिक क्लासेस में कवर करे। यहाँ खाली सरफेस लेवल से और एक बार देख लेंगे कि व्हाट आर दीज नंबर क्लासिफिकेशंस। तो फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव नेचुरल नंबर्स। एज यू ऑल नो, नेचुरल नंबर्स का तो क्या है, जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलती हैं। ओके, लाइक 1 2 3 से all the numbers from infinity they are considered as natural numbers. And second हमारे पास है whole numbers जो कि 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 और तुम्हारे पूरे natural numbers मिलाए तो वो whole numbers होता है। Similarly we have integers। अब इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में तुम्हारे होल नंबर्स भी आती, तुम्हारे नेचुरल नंबर्स भी आती एंड उसके साथ उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी आती। लाइक ये जो नेगेटिव नंबर्स ही -3 -2 -1 ये पूरे भी इंक्लूड हो जाती होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के साथ, तो उनको इंटीजर्स बोलती। एंड नेक्स्ट वी हैव रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को तो क्या, जो भी नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती हैं, लाइक a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती हैं जहाँ b का वैल्यू 0 नहीं रहना, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आया तो तुम ना क्या भी एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता एंड वो डिफाइन हो को नहीं है अभी तक। तो इसके वास्ते डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो दैट शुड नॉट बी 0। एंड यूजुअली ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स रहती हैं उनका जो आंसर है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रहता है या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स में रहता है या फिर एक नॉर्मल इंटीजर भी आ सकता है, तो उसको हमें रैशनल नंबर्स बोलते हैं। वेराज इरैशनल नंबर्स में हम ना क्या है, जो सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ऐसे नंबर्स जो सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में हमें एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो एंड उसका आंसर भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि मतलब अगर तुम्हारा कुछ नंबर का डिवीजन रहा तो उसका नंबर जो है रिपीट होने को जाता है एंड वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग इन द सेंस तुम्हारा डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स मिल जाते हैं तुमना, जो कि एक को एक रिपीट नहीं करते, तो वो केस में हमें बोलते हैं कि दोज आर इरैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल हो सकता है हमारा पाई, जिसका अगेन वैल्यू क्या है 22/7 आता है वैल्यू। ठीक है, तो उसको तो मैं अगर डिवाइड करें तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स तुम ना मिलते रहती, तो दैट इज़ इरैशनल। एंड √2, अगर √2 का भी देखें तो तुम्हें 0 पॉइंट कर को बिल्कुल देर विल बी लॉट ऑफ नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो उसको हमें इरैशनल नंबर्स में कैटेगराइज करती। नाउ द पॉइंट इज़, ये सारे क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने का पॉइंट क्या कर दो, रियल नंबर्स क्या कर को बिल्कुल समझने के वास्ते। सो नाउ रियल नंबर्स क्या, अभी हमें नेचुरल नंबर्स देखे, होल नंबर्स देखे, इंटीजर्स देखे, फिर रैशनल और इरैशनल नंबर्स देखे। अभी तो मेन पॉइंट इज़ कि इन सब से हमें रियल नंबर्स को कैसा रिलेट कर रही, तो इसमें रियल नंबर्स क्या, और इसमें क्या है, पूरे जो है रैशनल नंबर्स आती एंड पूरे इरैशनल नंबर्स आती। पूरे रैशनल और इरैशनल नंबर को ग्रुप करें तो रियल नंबर्स बनता है। सो लाइक उसमें नॉर्मल a/b फॉर्म के नंबर्स भी होती हैं जिसका आंसर -5 हो सकता है, 0 हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। एंड उसमें इरैशनल नंबर्स भी हो सकती हैं लाइक √2 एंड सम डेसिमल पॉइंट्स एक्सेट्रा। तो ये पूरे हमारे रियल नंबर्स। तो खाली तो मैं रियल नंबर्स चैप्टर का नाम है तो उसको समझना कि वो क्या कर को बिल्कुल, तब अगर तुम्हें उसको समझे तो तुम्हें कैटेगराइज आराम से कर सकती कि हमें उसके साथ क्या कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट 2 और बहुत ज़रूरी कैटेगरीज हमें कवर करना, विच इज़ प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि हमें लास्ट क्लासेस में देखे थे, प्राइम नंबर का तो क्या, जिसमें खाली 2 फैक्टर्स होती, एक फैक्टर तो 1 रहता है एंड दूसरा फैक्टर क्या होता है, जो नंबर हमें
फैक्टर्स ढूंढ रही वो खुद का नंबर रहता है। तो एंड एक और कैच क्या कर दो, एक ये 1 से ज़्यादा रहना, एनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका एक फैक्टर तो 1 रहता है एंड दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद रहता है। सो दैट दोज आर प्राइम नंबर्स। लाइक हमें लास्ट क्लास में नोटिस करे थे, अब यहाँ क्या लिखो ही 2, 3, 5, 7, 11 आर योर प्राइम नंबर्स। अभी तुम्हारा 2 प्राइम नंबर कई को, बिकॉज 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 1 जा 2, यानी कि 2 के खाली 2 फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली 3 का 3 1 जा 3, तो इसके भी कितने फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 1, 2 फैक्टर्स ही हैं। एंड 7 लिए तो 7 1 जा 7, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 7 इंटू 1, बिकॉज ये जो हैं ये नंबर्स कौन से भी दूसरे टेबल्स में नहीं आते डिवाइड करने के वास्ते, या तो खुद के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है, तो उसके हमेशा जो फैक्टर्स हैं वो खाली 2 रहती, तो इनको हमें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोजिट नंबर्स। सो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या, लाइक हमें लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट हमें कॉम्पोजिट नंबर्स को रखते हैं। सो बिकॉज प्राइम नंबर्स में क्या है, खाली 2 फैक्टर्स रहती हैं, वेयर एज कॉम्पोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स को हटा को जो भी नंबर्स तुम ना बच रही वो सारे तुम्हारे आपको कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में तुम्हें यहाँ देख सकते हैं 4, 6, 8, 10 ये सारे तुम्हारे कॉम्पोजिट नंबर, एंड ये तुम्हारे कॉम्पोजिट नंबर कई को, बिकॉज इन सब नंबर्स में 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें 4 ले रही, तो 4 को कैसा कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो इसमें कितने फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये कॉम्पोजिट नंबर के अंडर आता है। अगर 2 फैक्टर्स को खाली 1 और खुद का नंबर रहता हो तो दैट इज़ प्राइम नंबर अगेन। एक और एग्जाम्पल लेंगे विच इज़ 10, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली कौन सा भी नंबर लियो जो तुम्हें प्राइम नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल 24, अब हमें 24 लिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसके फैक्टर्स क्या हुए 24 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे आपको 24 के फैक्टर्स। सो इसमें भी कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2, तो दैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो बेसिक डेफिनेशन ऐसा आता है कि तुम्हारे जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स को हटा डाले तो बाकी जो भी नंबर्स बचते हैं तुम ना, वो तुम्हारे सारे कॉम्पोजिट नंबर्स। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई सजेस्ट यू गाइस कि तुम्हें सारे प्राइम नंबर्स लिखो 1 से 1000 तक का, सो दैट तुम ना अंडरस्टैंड होता है, एक क्लियर ये पिक्चर मिलता है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं एंड कौन से प्राइम नंबर्स नहीं। तो तुम्हें एक बार उसको लिस्ट आउट कर लिया तो इट विल बी ईजी फॉर यू। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द फॉर्मूलाज, जो भी हमें ये चैप्टर में स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं and which are very important to solve the problem, स्पेशली एक्सरसाइज 1 में हमें यूज़ करते हैं फार्मूलेज। तो ये फार्मूलेज क्या और कैसा डिफ़ाइन हो को ही वो समझ लो, एंड तुम्हें ये फार्मूलेज याद करना पड़ता है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, एलसीएम। अगेन हमारा एलसीएम क्या है, इट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमें लास्ट मैथ्स बेसिक क्लासेस में डिस्कस कर को थे। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे कम कॉमन है सब फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना, उसको हमें एलसीएम बोलती। अभी एलसीएम
फाइंड करने के वास्ते तुम्हें सारे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। उसके वास्ते हमें उसको शॉर्ट कट डाउन कर को फॉर्मूलेज यूज़ करती हैं, यानी कि हमें उसको इजीली फाइंड करने के वास्ते। अभी एलसीएम इसमें कैसे फाइंड कर रही, तो एलसीएम ऑफ ए बी तुम्हारे कौन से भी नंबर्स हो सकती, कौन से भी नंबर्स को का एलसीएम फाइंड करने के वास्ते तुम्हें पहले वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और उसको जो है एचसीएफ से डिवाइड करना, तो तुम्हारा एलसीएम मिल जाता है। और ए बी कौन से भी इंटीजर्स हो सकते, इट कुड बी -3, 1, 5, 24, 13, कौन से भी नंबर्स हो सकती, तो देन वी विल गेट आवर एलसीएम। सिमिलरली एचसीएफ कैसा फाइंड करती हैं, सी अभी यहाँ एलसीएम है, ठीक है, तो तुम्हें एचसीएफ को सब्सटीट्यूट करी। अगर तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना है तो तुम्हें एलसीएम को सब्सटीट्यूट करती, यानी कि ये जो है इंटरचेंज हो जाता है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, सो इक्वल के इधर साइड आया तो न्यूमरेटर में जाता है, एंड ये न्यूमरेटर में है, सो इक्वल के उधर साइड गया तो डिनोमिनेटर में आता है। तो ये दो जो फॉर्मूलेज हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अगर तुम ना एचसीएफ होना तो तुम ना एलसीएम तुम्हारा रहना ऑलरेडी, अगर तुम ना एलसीएम होना तो तुम्हारा एचसीएफ तुम्हारे पास ऑलरेडी रहना। तो एचसीएफ कैसे डिफाइन करती हूँ, तुम्हें कौन से भी टू नंबर्स का एचसीएफ कैन बी डिफाइंड अगर तुम्हें वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे और वो नंबर्स के एलसीएम को उससे डिवाइड करे, जहाँ अगेन ए और बी जो ही वो कौन से भी इंटीजर्स हो सकती। ओके, एंड अ थर्ड फार्मूला इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये तुम्हारे एमसीक्यूज में पूछ सकती हैं या फिर वन मार्क में पूछ सकती हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर हमारा एक थियोरम भी है जो हमें नेक्स्ट देखती, बट ये फार्मूला याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करे तो जो भी तुम्हारे नंबर्स देखो ही जिसका तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना आता है वो नंबर्स का प्रोडक्ट भी सेम रहता है, यानी कि वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो तुम्हें एंड वो दो नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करे तो दो भी सेम रहता है, जो कि हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में थोड़ा प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं जिससे तुम ना और समझ में आता है। बट ये 3 फार्मूलाज ये चैप्टर के वास्ते तुम्हें अच्छे से याद रख लेना। So next we have the fundamental theorem of arithmetics, जो क्या डिफाइन करता है, every composite number. Now you know what is composite number, ठीक है। composite numbers का तो पूरे numbers जो कि प्राइम numbers नहीं, ठीक है। So every composite number, कौन सा भी composite number हमें fractional form में एक्सप्रेस करे जाए जिसका प्रोडक्ट जो है वो प्राइम्स रहती है, यानी कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि तुम्हें सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करको एक कॉम्पोजिट नंबर बना सकती हैं घर को। एंड इस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि उसका जो फैक्टराइजेशन रहता है वो यूनिक रहता है। अब एक एग्जाम्पल देखो ही उन्होंने विच इज़ 3, 2, 7, 6, इसके फैक्टर्स फाइंड कर को देखेंगे, ठीक है। तो उसके फैक्टर्स फाइंड करें तो 3, 2, 7, 6, 0। तो हमें लास्ट में देखिए फैक्टर्स कैसा फाइंड करना इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें भी हमें वैसे डिवाइड कर ले जाएंगे, बट इसमें एक रूल क्या है कि हमें सारे डिविजन्स जो हैं यानी कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम रखना, यानी कि जो नंबर से भी हमें डिवाइड कर रही वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होना। लाइक हमें 2 यूज़ कर सकती, 3 यूज़ कर सकती, 5 यूज़ कर सकती, 7 यूज़ कर सकते, 11 यूज़ कर सकते, मतलब कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ये जो नंबर है ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर, बट हमें क्या करना, सारे प्राइम नंबर्स यूज़ कर को उसको फैक्टराइज करना। तो लास्ट में 0 है, अगेन कैच क्या करते हो, लास्ट का नंबर देखो, तुम्हें लास्ट का नंबर अगर तुम्हारा इवन रहा तो मोस्ट प्रॉबेबली वो जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो तुम्हें ऑलवेज 2 से स्टार्ट कर सकती। सो 2
2 के टेबल में 3 नहीं आता, बट 3 से कम नंबर कौन सा आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसमें एक तो बचगा जो बाजू के नंबर को कैरी होता है एंड इसको 12 बनाता है। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 के टेबल में 7 नहीं आता, बट 7 से कम कौन सा आता है? 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, बट यहाँ 7 है तो 1 बचा जो हमें बाजू के नंबर को कैरी करती, जो नेक्स्ट नंबर को क्या है? 16 बनाता है। तो 2 में 16 आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 हमें कैरी कर लेती। नेक्स्ट अगेन 0 है तो अगेन चांसेस हैं कि वो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ा 16, अगेन 3 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, बट 3 से कम नंबर क्या आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 हमें नेक्स्ट नंबर को कैरी करती, जो नेक्स्ट नंबर को 18 बनाता है। तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, अगेन 0 कैरी हुआ। फिर से हमें 2 से ट्राई कर सकते। 2 4 ज़ा 8, 2 में 19 नहीं आता, बट 19 से एक कम नंबर कौन सा आता है? 18 आता है। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, एक बचा इधर से जो हमें बाजू के नंबर को कैरी करे, विच मेक्स द नंबर 10। 2 5 ज़ा 10, बट अगेन यहाँ एक मिस्टेक क्या हुई का? तो सी, जब तुम्हें 495 को 2 से मल्टीप्लाई करती तो तुम्हारा आंसर क्या आता? देखो 2 5 ज़ा 10, जिसमें 0 यहाँ लिखती एंड 1 कैरी करती। 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस कैरी 1 करती विच इज़ 19 एंड 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 990 आ रहा है। यानी कि हम ना ये नंबर नहीं आ रहा है। यूजुअली हमें जो फैक्टर्स एंड ये मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर आना सो हमना, वो नंबर तो नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ये 4 डिजिट का है एंड हमें डायरेक्ट 3 डिजिट को क्या है? सिंप्लीफाई कर डाली, विच गिव्स अस द आंसर 990। तो वो केस में हमें इसको कैसा डिवाइड करना का? तो 2 40 ज़ा 80, ठीक है, 2 40 ज़ा 80 होगा। अभी यहाँ 1 बचा जो हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करते, 2 9 ज़ा 18 एंड 1 बचा जो हमें इसको कैरी करती, 2 5 ज़ा 10। अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4095 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 इज़ 19, 9 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। तो 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, 2 4 ज़ा 8। अभी हम ना करेक्ट ये मिलगा। तो जब भी तुम ना लगे कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आगा, ड्रास्टिक नंबर आगा जो उसका मल्टीपल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, तो तुम्हें एक बार क्या है वेरीफाई कर सकती मल्टीप्लिकेशन कर को, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, वेराज हमें अगर ये लेते तो ये रॉन्ग आंसर। तो सही फैक्टर्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। अब हमें इसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ ये 5 से एंड हो रहा है जो कि 2 के टेबल में यूजुअली आता नहीं है। हमें नंबर्स इसमें कैसा डिक्रीज कर दो। अभी हमें 2 का टेबल लिखे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसमें भी जो है हमें लास्ट के नंबर्स देखती हैं पूरे, ठीक है, लास्ट के नंबर कंसिडर करती। इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 0 2 4 6 8 0। सो अगर इनमें से कौन सा भी नंबर तुम्हारे लास्ट डिजिट में आया तो वो 2 से डिविजिबल हो सकता है। बट अगर इनमें से कौन सा भी नंबर्स तुम्हारे लास्ट डिजिट को मैच नहीं कर रहा है
तो वो 2 से डिवाइड हरगिज़ नहीं होता। यू कैन नॉट ऑल्सो ट्राई। अगर स्टार्टिंग के नंबर्स हो रही घर को तुम्हें स्टार्ट कर डाले तो भी तुम्हारा एंड का नंबर जो है वो बच जाता, वो डिवाइड होता नहीं। तो तुम्हें लास्ट का नंबर देखो, कभी भी चूज़ करना है कि कौन से नंबर से फैक्टर्स निकाल रही घर को। अब यहाँ 5 है, ठीक है। अब हमारा 5 जो है वो 3 में भी आता है एंड 3 में भी आता है एंड 5 में भी आता है। 3 का टेबल लिखे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। अभी इसके लास्ट डिजिट्स देखें तो 3, 6, 9, 12 स्पेसिफिकली, 2 नहीं आता, 12 स्पेसिफिकली, 5 भी है, तो यानी कि हमें 3 से ट्राई कर सकती। 3 से नहीं गया तो द लास्ट ऑप्शन इज़ 5 से ट्राई कर सकती। तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 में 4 तो नहीं आता, बट 3 1 इज़ 3। 1 जो है हमें नेक्स्ट के नंबर को कैरी फॉरवर्ड करती है, जो कि 0 को 10 बनाता है। 3 में 10 तो नहीं आता, बट 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो एक और बच गया जो हमें नेक्स्ट नंबर को फॉरवर्ड करती हैं, जो नेक्स्ट नंबर को 9 से 19 बनाता है। 3 के टेबल में 19 नहीं आता, बट 3 6 ज़ा 18, ओके। तो 1 बचा जो कैरी करे, जो नंबर को 15 बनाया, एंड 3 5 ज़ा 15, ओके। अगेन नाउ हमारे पास अगेन 5 है, तो चेक करेंगे 3 से जाता है क्या अगर को। 3 4 ज़ा 12 कैरी फॉरवर्ड होता है, 16 आता है, 5 5 हो सकता है। तो फिर से डिवाइड करेंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12, बिकॉज 13 नहीं आता, 13 से कम नंबर जो है हमारा 12 है, तो हमें 12 को यूज़ करती हैं एज 3 4 ज़ा 12। एंड 1 जो है वो नेक्स्ट नंबर को कैरी करती। 3 के टेबल में 16 नहीं आता, तो 16 से एक कम नंबर कौन सा आता है, 3 5 ज़ा 15। 3 5 ज़ा 15, तो 1 अगेन बचेगा जो हमें नेक्स्ट नंबर को कैरी करती, जिससे हमें 15 मिला, एंड हमें अगेन 3 5 ज़ा 15 करती। सो दिस इज़ आवर फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप, अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 करे तो 15, बट 5 जो है वो तुम्हारा स्टिल बच जाता है, तो हमें यहाँ 3 नहीं ले सकते, बट लास्ट में जो है 5 है, तो हमें कौन सा नंबर ले सकती, 3 या फिर 5 ले सकती। 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें 5 लेंगे। 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। नाउ अगेन वी हैव 1, तो 1 यूजुअली क्या होता है, या तो 3 के टेबल में जाता है या तो 7 के टेबल में जाता है, बिकॉज 3 7 ज़ा 21 एंड 7 3 ज़ा इज़ ऑल्सो 21। बिकॉज हमें 3 और 7 इश ले सकती, लाइक प्राइम नंबर्स इश ले सकती, तो हमें वो ट्राई करेंगे। 3 से करें तो 3 3 ज़ा 9 आ जाता है, बट 1 बच जाता है, तो हमें इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, बिकॉज 7 के टेबल में 9 नहीं आता, एंड 9 से कम नंबर जो है वो 7 ही जाता है। 7 1 ज़ा 7, एंड इसमें 2 बचे जो हमें नेक्स्ट नंबर को कैरी करती, विच मेक्स द नंबर 21। तो 7 3 ज़ा 21। नाउ द थिंग इज़ 13। 13 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, तो कौन से भी दूसरे टेबल में आता नहीं, तो हमें 13 को खाली 13 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 13 1 ज़ा 13। ऐसा देखें तो हमें पूरे भी जो ही फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स यूज़ करें। दैट इज़ द रूल ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अभी हमें इसको लिख लेना, लाइक द नंबर 3 2 7 6 0, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं उसको लिस्ट कर लियो, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। सो एक कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स पूरे प्राइम फैक्टर्स हो सकती हैं कर को बोल को, ठीक है। इसको हमें और सिंप्लीफिकेशन में कैसा लिख सकती हैं, 2 कितने ही 1 2 3, तो हमें 2 टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 को तुम्हें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना।
एंड 3 कितने टाइम है, 3 जो है हमारा 2 टाइम्स है, तो हमें 3 पावर 2 लिख सकती हूँ, विच सेज 3 को तुम्हें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मेरे को, इंटू 5 जो कि एक बार है, इंटू 7 इंटू 13, इसको ऐसा भी लिख सकती हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच सेज कि तुम्हारा जो भी एक कॉम्पोजिट नंबर है वो सारे प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन हैव अ सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ओके। सो दिस नंबर्स, जो भी तुम्हारे नंबर्स एज अ फैक्टर्स मिली उनको क्या बोलती है हमें, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, बिकॉज इसमें पावर नंबर्स हैं तो प्राइम्स बोलते हैं, या फिर इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोलती, ओके। सो अगेन ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि येस एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो भी हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स से लिख सकती, जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल से प्रूफ करें। एंड ये कॉन्सेप्ट को हमें क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जो भी हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उसको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हमें अगेन HCF और LCM से स्टार्ट करते हैं, एंड मेजरली हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमें कवर कर रही हैं वो LCM और HCF के बेस्ड रहती। Okay, so we have a question which says find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and also find their LCM। तो बेसिकली तुम्हें 96 और 404 जो नंबर उन्होंने देखो ही वो नंबर्स का HCF फाइंड करना और LCM फाइंड करना। HCF इज़ योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज़ योर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हमें लास्ट टाइम HCF और LCM बेसिक्स में कवर करे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें फर्स्ट जो है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। प्राइम फैक्टर्स स्पेसिफिकली कई मेंशन करी हो ना, बिकॉज क्वेश्चन में पूछ को ही कि तुम्हें डिवाइड करने के वास्ते या फिर फैक्टराइज करने के वास्ते खाली प्राइम नंबर्स यूज़ करो कर को बोल को, उसके वास्ते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर को मेंशन कर को ही, ओके। तो फर्स्ट हमें एक एक नंबर से करेंगे, पहले हमें 96 लेंगे, ओके 96। अगेन लास्ट में जो है 6 है तो तुम्हें ऑफ कोर्स 2 से जो है डिवाइड कर सकती। 2 में 9 नहीं आता, बट 2 4 ज़ा 8 एंड 1 इज़ कैरी टू द नेक्स्ट नंबर विच मेक्स इट 16। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करें 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से करो 2 3 ज़ा 6। नाउ 2 से तो मैं नहीं कर सकते, बिकॉज अगर 2 से करें 2 1 ज़ा 2 करें, बट 1 फिर कैरी फॉरवर्ड होकर बच जाता है, तो इसको हमें डायरेक्ट 3 से कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, तो हमारे 96 के फैक्टर्स क्या हो गए, पूरे लिस्ट डाउन कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। इंटू 1 भी लिखे जा तुम्हें, बट अगेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो हमें यूजुअली कंसिडर नहीं करते, बट ऑफ कोर्स 1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। तो हमें इसको एक और फॉर्म में कैसा लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 है,
यानी कि 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। द थिंग इज हमने अभी इसके नंबर्स मिल गए। नाइन्टी सिक्स के फैक्टर्स हमें देख लिए कैसा करना कर को बोल को। अब हमें 404 के फैक्टर्स कैसा करना कर को बोल को चेक करेंगे। फोर 2 बिकॉज लास्ट में 4 है तो ऑब्वियसली हमें 2 से ट्राई करते। 2 2 ज़ा 4, 0 कैरी करे, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 यूज़ करें, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। 101 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, कौन से भी दूसरे टेबल्स में या फिर दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। तो 101 1 ज़ा 101, तो 404 के फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 101 विच इज़ 2 पावर 2 इंटू 101। समझ में आएगा। 404 के फैक्टर्स हमें ये स्टेप से फाइंड कर लिए। तो स्टेप 1 क्या था, फैक्टराइजेशन था, तो हमें फैक्टराइजेशन कर लिए। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 इज फाइंडिंग द HCF ऑफ जो भी हमें फैक्टर्स फाइंड करे वो। तो वो फैक्टर्स हमें फिर से एक बार लिख लेंगे सो दैट हमारा यहाँ यूज़ होता है। 96 के फैक्टर्स क्या ही, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 96 के फैक्टर्स लिख लिए हमें। अभी हमें 404 के फैक्टर्स लिख लेंगे जो हमने 2 इंटू 2 इंटू 101 आको थे। एंड विल मूव ऑन टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना तुमने, फाइंड द HCF ऑफ दीज 2 इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स हैं 96 एंड 404, इनके तुम्हें HCF फाइंड करना, ठीक है। तो HCF में लास्ट क्लास में हमें क्या बोले थे कि जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो नंबर्स 2 नंबर्स में भी कॉमन रहती वो HCF को ये करती। तो इसमें देखो ये को एक कॉमन है एंड ये कॉमन है, तो हमें क्या लिख सकती, HCF ऑफ 96, 404 इज़ 2 इंटू 2 विच इज़ 4, ओके। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है, बिकॉज इसको तो मैं 2 पावर 2 लिख सकती हूँ, उसके वास्ते वहाँ 2 पावर 2 है। सो अगेन 2 पावर 2 और 2 इंटू 2 इज़ सेम विच गिव्स अस द आंसर एज 4। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप क्या है, LCM फाइंड करने का है। तो LCM ऑफ दैट नंबर हमें कर सकते हैं फाइंड, बट LCM अगर हमें फाइंड करने गए इन द नेचुरल वे, लाइक LCM ऑफ 96, 404 इज़ इक्वल टू, पहले तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स गए ही वो एक बार लिख लेती एंड देन वो बाकी के जो भी बचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 101, ठीक है। अगर हमें ये मल्टीप्लाई करने गए तो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग नंबर टू मल्टीप्लाई एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि तुमने इसका आंसर सही नहीं आता, आंसर सही आता है बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, फार्मूला यूज़ करती हैं, ठीक है। दिस इज़ द फार्मूला टाइम एंड जो भी हमें फार्मूले पहले डिफ़ाइन करे थे वो फार्मूला हमें अब यूज़ कर रही, यानी कि वो कैसा काम करता है घर को। तो LCM का इतना ये करने से what we will do is just we will use the formula, ठीक है। तो what is the formula,
LCM of any two numbers is equal to the product of two numbers divided by the HCF of that two numbers. अब हमारे पास HCF है, हमारे पास टू नंबर्स हैं, तो हमें LCM of that two numbers बहुत easily find कर सकती. ओके, तो दिस इज 96. A का वैल्यू जो है वो 96 है एंड B का वैल्यू जो है 404 है. एंड हमारा HCF ऑफ 96, 404 यूज़ करती हैं हमें, विच इज़ 96 और 404 को ऐसा रखेंगे बिकॉज हमने ये डिवीजन में जो है बहुत हेल्प करता है. एंड HCF ऑफ 96 इंटू 404 क्या आया हमने 4. ओके, नाउ इट्स द टाइम फॉर डिवीजन. हमें या तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. इसको कर लेंगे. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4. जो हमने दिया आंसर 96 इंटू 101, बट इसमें जो है हमें 2 इंटू 2 से डिवाइड करें, बट इसमें हमें डायरेक्ट 4 से डिवाइड करें, तो दैट इज़ फाइन. अभी हमें मल्टीप्लाई करना, दिस 96 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करना. सो वी विल यूज़ द मल्टीप्लिकेशन हियर. कैसा यूज़ करती मल्टीप्लिकेशन? 96 इंटू 101, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9. ठीक है, एक नंबर से तो मल्टीप्लाई कर डाले. ऑल गुड. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट टू द सेकेंड नंबर, बट तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि हमें लास्ट बेसिक क्लासेस में मेंशन कर रहे थे. अगर तुम्हें सेकेंड नंबर से मल्टीप्लिकेशन शुरू कर रही तो तुम्हारा आंसर में जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे x डालना. नाउ 0 6 जा 0, 0 9 जा 0. एनी नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0. ठीक है. नाउ तुम्हें थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने जा रही, थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने जा रही है. अगेन तुम्हें सेम नंबर से सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. यहाँ तुम्हें x के नीचे एक और x डालना होता है एंड इसका फर्स्ट नंबर जो होता है उसके नीचे भी x डालना रहता है. तो 1 6 जा 6 एंड 1 9 जा 9. नाउ द प्रोसेस इज टू add all these numbers. 6, 9 plus 0 9, 0 plus 6 6 and 9 is 9. क्या आया अपना आंसर? 9696. ओके, तो आवर आंसर इज 9696, यानी कि हमारा LCM ऑफ 96 इंटू 404 गिव्स अस द आंसर एज 9696. So that is all about our example which was to find HCF and LCM. Next classes में we will start with the exercise problems. तो introduction के लिए I'll close here. Thank you everyone.